आइलैंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए अपना कोर्स है संविधान जो कि चल रहा है। संविधान के अंदर हम जान रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रमों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, किस तरीके से न्यायिक घटनाक्रमों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, उन सब के बारे में डिटेल से जानकारी, इसके सारे अनुच्छेदों को जानेंगे, सारी अनुसूचियों को जानेंगे और किस तरीके से ये हमारे लिए कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेगा उसको जानेंगे। तो एक संविधान के प्रति एक व्यवहारिक समझ बनाने के दृष्टिकोण से हमने इस कोर्स को शुरू किया है। इस कोर्स में हमने पहला जो लेसन शुरू किया है वो है संविधान के लिए प्रस्तावना का, द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेसन के अंदर हम पहला जो वीडियो था उसके अंदर कुछ बेसिक समझ हम विकसित कर चुके थे और प्रस्तावना आप सबने पढ़ी भी होगी। देखिए, प्रस्तावना से हम दो चीजें जान सकते हैं। एक तो भारत की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति का मतलब है भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी होगी। तो संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी शासन व्यवस्था हमारे लिए तय करी, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो इसके बारे में हम अपने पहले वीडियो में जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान के उद्देश्यों के बारे में। इसकी जानकारी भी हमें प्रस्तावना से मिलती है। तो संविधान निर्माताओं ने कुल 4 उद्देश्य हमारे लिए तय किए हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इन चारों उद्देश्यों को हम जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य निकल के आता है वह है न्याय। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। सबसे पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो 2 क्रांतियों से बड़े प्रभावित रहे, एक तो रूस की क्रांति और एक फ्रांस की क्रांति। तो जो हमारे संविधान के उद्देश्य हैं वो दोनों क्रांतियों से ही निकल कर आए हैं। तो न्याय का जो उद्देश्य है वह निकल कर आया रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति में जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वह रूस की क्रांति से निकल के आया है। तो अपनी जो प्रस्तावना उसमें न्याय के 3 रूप बताएं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब देखिए, सामाजिक न्याय को हम सबसे पहले देखते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ? सामाजिक न्याय का मतलब है एक तो भेदभाव खत्म करना। कौन सा भेदभाव? चाहे से धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, समुदाय, रंग, लिंग, स्थान के आधार पर हो सकता है। इन भेदभावों को खत्म करना है और सबके साथ समान व्यवहार करना है, सभी को एक इक्वल परिप्रेक्ष्य में देखना है। इसके अलावा इसका एक और महत्व है, वो है सभी व्यक्तियों को जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की जो मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध हो। ये उपलब्ध करवाने के पीछे एक कारण ये रहता है क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं जब सबको उपलब्ध होगी तभी उनको सामाजिक न्याय मिल पाएगा, क्योंकि वह एक समान लेवल पे आ पाएंगे। यह व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए ये मूलभूत सुविधाएं बेहद आवश्यक होती है। तो इस तरीके से जो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है वह संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए तय किया। अगला आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का क्या तात्पर्य है? आर्थिक न्याय है कि एक तो देखिए, इसका तात्पर्य कभी भी ये नहीं है कि पूंजीपतियों की संपत्ति है वो छीन ली जाए, ऐसा नहीं है। इसका थोड़ा सा एक अलग परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। देखिए, आर्थिक कारणों से जो कोई भी भेदभाव है उससे बचना, यानी कि अगर कोई पूंजीपति है और एक गरीब आदमी है तो ऐसा नहीं है कि दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाए। दोनों के साथ जो शासन व्यवस्था है वो इक्वल व्यवहार करेगी। और जो आर्थिक विषमता है उसे दूर करना। आर्थिक विषमता मतलब जो गरीब लोग हैं उनके जीवन स्तर को लगातार ऊपर उठाना और उसके लिए लगातार प्रयास करना। समाज के जो वंचित लोग हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना। तो इस तरीके से न्याय, आर्थिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होता है। अगला देखिए, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक का सभी को समान राजनीतिक अधिकार उपलब्ध करवाना। इसका आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे वोट डालने का अधिकार है तो ऐसा नहीं है कि वो गिने चुने व्यक्तियों को ही दिए जाए। वोट डालने का अधिकार सबको होना चाहिए। साथ ही जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार है तो वो भी सबको होने चाहिए। तो राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यही है कि सबको समान राजनीतिक अधिकार उपलब्ध हो, इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यह है न्याय का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए तय किया है। 3 तरीके की न्याय की अवधारणा हमारे इसके अंदर आती है। एक खास बात और है कि जब हम लोकतांत्रिक के बारे में पढ़ रहे थे, प्रस्तावना के अंदर जो आया था पहले वीडियो में हमने देखा, तो उसके अंदर भी जो 3 तरीके का लोकतंत्र है वह स्थापित करने की बात की गई थी। वह इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात की गई थी। तो वह भी इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है। न्याय का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रता कहाँ से आया है? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये जो 3 उद्देश्य हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ये हैं फ्रांस की क्रांति से प्रभावित। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो दूसरी क्रांति से प्रभावित थे वो थी फ्रांस की क्रांति। तो स्वतंत्रता भी है वह फ्रांस की क्रांति से निकल कर आता है।
हमारा संविधान हमें दो तरीके की स्वतंत्रता देता है और इसकी चर्चा है वह अपने प्रस्तावना में की गई है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि आप मुक्त रूप से अपने विचार रख सकते हैं। अपनी अभिव्यक्ति के लिए चाहे से आप प्रिंट का माध्यम हो, मीडिया का माध्यम हो, वह आप यूज कर सकते हैं। तो विचारों को आप मुक्त रूप से रखना ही इस स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगली स्वतंत्रता है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसको देखिए पूरे तरीके से व्यक्तिगत विषय बताया गया है। इसमें व्यक्ति अपने मन के अनुसार चाहे जिस धर्म को अपना सकता है, चाहे जो उपासना पद्धति है वह अपना सकता है। राज्य जो है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता। दूसरी बात है कि चाहे से वह धर्म बदलना चाहे तो वह बदल सकता है। तो पूर्ण रूप से इस मामले में व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है वह एक संवैधानिक दायरे के अंदर हमें मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि आप तब तक स्वतंत्र हैं जब तक कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो या फिर आप संविधान का उल्लंघन ना करें। तो इस तरीके से हमें स्वतंत्रता मिली हुई। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला आता है समता का। यह है तीसरा उद्देश्य जो हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया। समता का मतलब आप समानता से समझ सकते हैं। और कौन कौन सी समानताएं होगी? ये है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसके बारे में अपने को प्रस्तावना में जिक्र मिलता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का मतलब क्या है कि व्यक्ति को एक तो प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए, ऐसा नहीं होगा। एक है अवसर की समता, सभी को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इसको थोड़ा सा विस्तार से अपन देखें तो प्रतिष्ठा ये अवसर की जो समता है इसका तात्पर्य निकल कर आता है कि एक तो किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, विशेषाधिकार की बिल्कुल अनुपस्थिति होगी। और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार तो सबको होगा ही। और साथ में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उद्देश्य हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए तय किया। अगला उद्देश्य आता है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब भी भाईचारा है। अब नागरिकों में बंधुता की भावना का विकास हो, यह भी संविधान का उद्देश्य है। लेकिन इस बंधुता का उद्देश्य क्या होगा? बंधुता का अलग से जो उद्देश्य है वह जो है व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे बंधुता से और राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा भी होती रहे। तो इस तरीके से जो अगला उद्देश्य है बंधुत्व का, वह हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए तय किया। तो ये जो चार उद्देश्य हैं वह संविधान निर्माताओं ने तय किए। इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे संविधान का निर्माण किया गया। इस तरीके से हम जान पाए हैं भारत की प्रकृति के बारे में। इसके बारे में हम पहले वीडियो में जान चुके हैं और संविधान के उद्देश्यों के बारे में इसके बारे में हम इस वीडियो में जान चुके हैं। प्रस्तावना से जुड़े ही कुछ दिलचस्प बातें और हैं जिनको हम अपने अगले वीडियोज में जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आइलैंड के साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको टाइमली जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोर्स को आप रेगुलर फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।